राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और देख लिए थे पूरा। अब रीतिकाल में हम लोग देख रहे थे तो उसमें रीतिबद्ध कवि हम लोग पूरा देख लिए थे। अब हम लोगों को रीति सिद्ध कवि देखना है। तो रीति सिद्ध कवियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है बिहारी हैं। इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बना है। बिहारी सतसई एक ही रचना किए और अमर हो गया। ऐसे प्रश्न बना है कि कौन सा ऐसा कवि है जो एक ही रचना करके अमर हो गया, रीतिकाल का कवि है। तो ये बिहारी हैं। तो अब इनके बारे में देखा जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। ये शुक्ल जी हैं जो है इनको रसवादी मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। तो ये राधाचरण गोस्वामी जो हैं ये भारतेंदु के लेखक हैं। ये बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहते हैं। तो पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत का वर्षा करने वाला बादल कहते हैं। तो ये याद रखना है कि पीयूष वर्षी मेघ बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है, तो श्री राधाचरण गोस्वामी ने। ये प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए आगे, बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। तो बिहारी लाल जो है इनका जन्म, मृत्यु, पिता, गुरु, संप्रदाय, ये सब पूछता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इनका जन्म दिया है, इनका जन्म काल एकदम याद रहना चाहिए, 1595 ईस्वी, और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान में इनका गोविंदपुर है और इनके पिता का नाम केशवदास है। ये वो वाले केशवदास नहीं है, दूसरे केशवदास हैं। और इनके गुरु नरहरिदास हैं। ये संप्रदाय किसमें थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और ये महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। तो इसमें संप्रदाय पूछता है और ये पूछता है जन्म स्थान गोविंदपुर। अब देखिए आगे, और इनका जन्म कब हुआ? 1595 में, ये भी पूछा जाता है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। तो बिहारी सतसई जो ये लिखे वो दोहा में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो ये ब्रजभाषा में लिखे हैं। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं। तो ये कवि कोई पंक्ति ये लिखा है लेकिन पता नहीं है कौन लिखा है। तो कहा जाता है कि सतसया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें बधें बेधें सकल शरीर, कई कई घाव करे गंभीर, ऐसे रहता है। तो ये जो है ये बिहारी सतसई के संबंध में कहा गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। अब देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये वर्नाकुलर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना ही नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। तो 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। तो बिहारी सतसई की जो टीका है इन्हीं के पुत्र लिखे हैं, बिहारी के पुत्र, और इनके पुत्र का नाम है कृष्णलाल। तो ये बिहारी सतसई की टीका लिखे हैं और सवैया छंद में लिखे हैं और ब्रजभाषा में ही है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नांकित हैं। तो ये जो बिहारी सतसई के टीकाकार हैं ये नेट में पूछता है, ज़्यादातर पूछ लेता है कि कौन कौन टीकाकार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टीकाकार दिया है, टीका दिया है और विशेषता दिया है। तो कृष्णलाल कवि जो है ये बिहारी के ही पुत्र हैं। ये कृष्णलाल की टीका नाम से इनकी टीका है, बिहारी सतसई की टीका लिखे हैं। और ये विशेषता क्या है, इसमें प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किए हैं, सवैया छंद में। अभी देखिए सुरती मिश्र हैं, ये अमर चंद्रिका नाम से लिखे हैं बिहारी सतसई की टीका। इसमें टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखे सुरती मिश्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल जो है ये फोर्ट विलियम काल से संबद्ध हैं। ये भाषा मुंशी थे उसमें। तो लाल चंद्रिका लिखे, लल्लू लाल की रचना है ये लाल चंद्रिका। तो ये भी ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनके भी। ये टीका है प्रभुदयाल पांडे, ये प्रभुदयाल पांडे की टीका, ये तो उसी नाम से हो जा रहा है। 1896 ईस्वी, आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। तो ये खड़ी बोली में है। अब देखिए अंबिका दत्त व्यास जो लिखे हैं ये इनकी भी जो टीका है बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी बिहार नाम से लिखे हैं, बिहारी सतसई की टीका। और दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन किए हैं। ये पद्म सिंह शर्मा हैं। ये तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। तो पद्म सिंह शर्मा जो है ये संजीवनी भाष्य लिखे। तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। अब ये पूछता है बहुत, फिरंगे सतसई कि बिहारी सतसई की टीका फिरंगे सतसई नाम से किसने लिखी है? तो ये आनंदीलाल शर्मा लिखे हैं। ये फारसी भाषा में लिखी गई है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फारसी भाषा में लिखी गई है। तो फिरंगे सतसई नाम से आनंदलाल शर्मा लिखे हैं बिहारी सतसई की टीका।
ये एकदम ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी रत्नाकर है 1921 ईस्वी, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखे हैं। ये हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका बिहारी सतसई की टीका है, बिहारी रत्नाकर नाम से, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखे हैं। तो ये हो गई टीका। अब देखिए, अब अनुवाद कैसे किया गया है। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। तो अब अनुवादक यहाँ पे दिया है और अनुदित नाम है, यहाँ पे भाषा है। तो पंडित परमानंद है अनुवादक, श्रृंगार सप्तशती नाम से अनुदित नाम है उसका, और ये संस्कृत भाषा में है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ये हैं, तो ये गुलदस्त बिहारी नाम से लिखे हैं, अनुदित किए हैं, ये उर्दू भाषा में है। तो ये भी पूछ सकता है। अब टीका में ज़्यादा पूछता है कौन कौन सी टीकाएँ हैं। अब देखिए, बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है। तो बिहारी जो लिखे हैं दोहा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि 719 है कि 700 है कि 713 है। कोई 700 मानता है, कोई 719 मानता है, कोई 713 मानता है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं, ये बिहारी रत्नाकर नाम से लिखे हैं इस पे टीका। तो इस पे बिहारी सतसई पे, तो वो ये मानते हैं कि 713 इसमें है दोहों की संख्या, लेकिन सर्वमान पूछेगा तो 719 बताया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, तो 713 दिया रहेगा, 19 दिया रहेगा, तो 719 मानना है। अगर पूछेगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या कितनी मानी है बिहारी सतसई में, तो 713। ऐसे प्रश्न बनेगा। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है, ये भी नेट में प्रश्न बनता है हमेशा कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव रहा है। तो किसका प्रभाव रहा है, यहाँ पे रचना दिया है, भाषा दिया है और कवि दिया है। तो अमरूक नाम के एक कवि हैं, ये अमरूक शतक नाम से रचना की है, उसका प्रभाव है। इसमें संस्कृत भाषा में जो रचना है उसका प्रभाव है। अब देखिए, ये अमरूक शतक हो गई। अब गाथा सप्तशती है और आर्या सप्तशती है। तो गाथा सप्तशती जो है हाल की रचना है, यही शालिवाहन इनको कहा जाता है ये। तो गाथा सप्तशती नाम से लिखे हैं, ये प्राकृत में है, तो इसका भी प्रभाव बिहारी सतसई पे है। और ये आर्य सप्तशती है, ये गोवर्धनाचार्य की है, तो ये संस्कृत में है, इसका भी प्रभाव से माना जाता है। ज़्यादातर गाथा सप्तशती का ही प्रभाव माना जाता है। तो ये पूछेगा तो बताया जाएगा, इसको भी तीनों को ध्यान देना है। अब देखिए, संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो संस्कृत के आचार्य एक हैं बलदेव उपाध्याय, तो ये क्या लिखे हैं कि हाल, तो गाथा सप्तशती हाल लिखे हैं। तो हाल जो है गाथा के गोवर्धन, जो ये गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती लिखे हैं, तो आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो ये छंद है, आर्य छंद है, तो ये सब इनके बादशाह कहे हैं। तो ये आचार्य बलदेव उपाध्याय कहे हैं। अब देखिए, यहाँ से एकदम महत्वपूर्ण शुरू हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अपनी बुक में क्या लिखे हैं बिहारी के बारे में, तो लिखे हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुक्ल जी का है कि ये जो बिहारी सतसई में एक दोहे हैं, वो एक एक दोहे जो है हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माने जाते हैं। ये शुक्ल जी का है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। और जितनी ख्याति इसको है, उतना और किसी को नहीं है, ग्रंथ को नहीं है। अब देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि किसका कथन है। तो प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली कहे हैं और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहे हैं। तो ये मुक्तक में ही है बिहारी सतसई। अब देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। तो ये कल्पना की समाहार शक्ति, इसको ध्यान देना है, ये इसमें है बिहारी में। अब देखिए, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर, ये महान पता नहीं क्या है, महत है कि महल है, बलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनको संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये नकारात्मक थोड़ा सा यहाँ पे विचार इनके बारे में दिए हैं। तो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक तो बड़ाई कर रहे थे पूरा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं पूरा
बढ़िया से लिख दिए हैं कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकियों या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दाँत के टुकड़े पर महान बलबूते देख घंटों वाह-वाह किया करते हैं, और जो हृदय के अंतःस्तर पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव के स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो ये है। अब देखिए आगे क्या है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। ये भी है थोड़ा नेगेटिव हो गया। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती नीची ही रह जाती है। तो ये भी ध्यान देना है। तो बड़ाई तो किया है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि थोड़ा आलोचना का मतलब ये होता है कि कमी और उसमें क्या उसका गुण है, क्या दोष है, सब बताना है। तो देखिए यहाँ पे भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी तो है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती है, नीचे ही रह जाती है। तो ये ध्यान देना है कि शुक्ल जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे बिहारी हम लोग के हो गए समाप्त। वृंद हैं, इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। तो ये ध्यान देना है कि औरंगजेब के आश्रय में रहे और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह के आश्रय में थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रम निम्नांकित हैं। तो वृंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं इनको देखा जाए तो देखिए यहाँ पे है बारहमासा है 1668 ईस्वी में। 12 महीनों का वर्णन किए हैं इसमें वृंद। भाव पंचासिका है। तो वृंद हम लोग जो पढ़ रहे हैं किस में आ रहे हैं, रीति सिद्ध में आ रहे हैं। ठीक। भाव पंचासिका है तो ये 1686 ईस्वी में है। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन इसमें है। नयन पच्चीसी है 1686 ईस्वी में। नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन इसमें किया गया है। पवन पच्चीसी, देखिए नयन पच्चीसी पवन पच्चीसी। तो 1691 में षड ऋतु वर्ण का 56 छंद में वर्णन किए हैं। श्रृंगार शिक्षा ये महत्वपूर्ण है। 1691 में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का, हाँ यहीं पे था ना। तो आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन इसमें किया है श्रृंगार शिक्षा में। अब देखिए यमक सतसई है। तो ऐसे भी एक प्रश्न बना था कि कौन कवि है रीतिकाल का जो सतसई नहीं लिखा। तो वृंद सतसई, मतिराम सतसई, ऐसे बिहारी सतसई, एक और कोई कवि दे दिया, कौन सतसई नहीं लिखा। तो ये भी ध्यान देना है कि वृंद जो है यमक सतसई नाम से सतसई ग्रंथ इनका है। तो 1706 में लिखे 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन इसमें है। अब देखिए आगे हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न है। तो अब रचना यहाँ पे देखा जाए कौन कौन से पूछा जाता है। ये रसनिधि हैं। एक रसलीन थे सैयद गुलाम नबी। तो ये रसनिधि हैं। तो रसनिधि का मूल नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो रसनिधि जो थे पृथ्वी सिंह थे। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रतन हजारा, रसनिधि, विष्णुपद कीर्तन है, कवित है, बारहमासा है, रसनिधि सागर है और हिंडोला है। तो हिंडोला नाम से जगन्नाथ रत्नाकर की भी रचना है। तो रतन हजारा जो है ये पृथ्वी सिंह जो है रसनिधि इनकी रचना है, ध्यान रखना है इसको। रतन हजारा को पूछा गया है। अब देखिए नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, ये उतने फेमस नहीं है। इनका नायिका भेद नाम से, नक्सिक नाम से, सात शतक नाम से नेवाज हैं। इनका शकुंतला नाटक बहुत प्रसिद्ध है। इसी का खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया तो ये किए महाराजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह की शकुंतला नाटक, और नेवाज की रचना है, ये भी ध्यान देना है। अब कृष्ण कवि हैं, ये बिहारी के जो पुत्र हैं कृष्ण कवि लाल। तो बिहारी सतसई की टीका लिखी है, ये हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं। विदुर प्रजागर लिखे हैं। तो ये ध्यान देना है कि बिहारी सतसई की टीका लिखे। हठी जी हैं तो श्री राधा सुधा शतक है। हठी जी की रचना 103 छंदों में है। विक्रमादित्य की रचना विक्रम सतसई और ब्रजलीला है। अब देखिए राम सहाय भगत हैं। इनकी रचना क्या कौन है तो राम सतसई नाम से है और वाणी भूषण नाम से, वृत्त तरंगिणी नाम से, ककहरा नाम से। बेनी वाजपेयी है तो इनका फुटकर छंद है, ये भी कोई फेमस नहीं है। पजनेश की रचना है पजनेश प्रकाश, नक्सिक और मधुर प्रिया। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए राम सहाय भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी की रचना है। तो ये अखरावट की तरह ही राम सहाय भगत का ककहरा है। अब हम लोग रीति सिद्ध पढ़ लिया, अब रीति मुक्त कवि हम लोग पढ़ेंगे। तो रीति मुक्त कवि में घरानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजय देव, ये सब आएंगे। तो इनको देखा जाए रीति मुक्त कवियों को। अब तो आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। तो रंगरेजिन थी मतलब कि कपड़ा रंगने काम करती थी, रंगरेजिन थी। और ये आलम थे जो ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये शेख नाम की रंगरेजिन से शादी किए, उसके बाद ये भी क्या हो गया मुसलमान हो गए। यहाँ पे उल्टा हो गया। ये
जो है कि ये हिंदू नहीं हुई, यही मुसलमान हो गए। अब देखिए, आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो आलम थे ये किसके आश्रय में रहते थे? तो मुअज्जम जो है आलम के आश्रय में रहते थे। अरे सॉरी, आलम जो है किसके आश्रय में रहते थे? तो मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो ये प्रश्न बनता है। आलम का कविता काल सन 1683 ईस्वी से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। तो इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आलम के लिए तो इसमें तो आलम आ ही जा रहे हैं। माधवानल कामकंतला ये आलम की रचना है। और सुदामा चरित है आलम की रचना, ये ध्यान देना है। सुदामा चरित किसकी रचना है? आलम की रचना है। श्याम सनेही ये भी आलम के, तो श्याम सनेही बहुत प्रसिद्ध है। श्याम सनेही आलम, सुदामा चरित किसकी है? आलम की है। माधवानल कामकंदला आलम की है। आलम के लिए तो इसमें आलम आ जा रहा है। तो सुदामा चरित को और श्याम सनेही को याद रखना है कि आलम की रचना है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये आलम के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक ही काव्य में भरा पड़ा है, वाक्य में भरा पड़ा है। तो अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि घनानंद के बारे में भी कहते हैं कि ये प्रेम प्रेम के पीर के कवि थे घनानंद। लेकिन यहाँ पे आलम के संबंध में कहते हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो जब ये कहेंगे कि एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है प्रेम की पीर या इसका दर्द, तो यहाँ पे या करके इसका दर्द दे दिया है ना। वहाँ पे घनानंद के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि ये प्रेम के पीर के कवि थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है कि आलम के बारे में क्या कहे हैं और घनानंद के बारे में आगे मिलेगा घनानंद के बारे में। अब देखिए, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है। देखिए, अब घनानंद आ गए। तो घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो ये पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साक्षात रसमूर्ति किसको कहे हैं या साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ये मोहम्मद सारंगीले के आश्रय में रहते थे। अब देखिए, घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि में सबसे प्रसिद्ध घनानंद ही हैं। तो इनका जन्म मृत्यु दिया है, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, संप्रदाय, प्रेयसी, आश्रयदाता। तो जन्म इनका 1689, ध्यान देना है। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 में, और इनका जन्म हुआ है 1689 में। तो इनको ध्यान देना है, 1689 में इनका जन्म हुआ। अब वही चला आएगा 1989 में, सॉरी 1900 नहीं, 1889 में आ जाएगा ना। हाँ, 1889 में अगर रहेगा तो इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म है। तो वैसे भी ध्यान देना रखना है सबको कि किसका जन्म कब हुआ है। तो 1689 में इनका जन्म हुआ घनानंद का। जन्म स्थान इनका बुलंदशहर है, मृत्यु स्थान इनका वृंदावन है। संप्रदाय इनका पूछता है कि घनानंद जो थे किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। इनकी प्रेयसी थी ये गणिका सुजान थी। तो एक गणिका थी, इसका नाम सुजान था। इनकी इसकी भी कहानी है कि ये मोहम्मद शाह जो था उसकी ये गणिका थी। तो ये जो थे घनानंद जो थे, इनको इससे प्रेम था सुजान से। तो एक बार लोग कहे कि ये गीत बहुत अच्छा गाते हैं घनानंद। तो इनको बुलाया गया मोहम्मद शाह के उसमें दरबार में कि गाइए आप आके। तो जब ये गाने गए तो कहे कि नहीं, ये अभी नहीं गाएंगे, जब वो आएगी, प्रेयसी इनकी है सुजान आएगी तो गाएंगे। तो ये क्या किए कि उसकी तरफ अपना सिर करके गाने लगे। और ये जो थे मोहम्मद शाह रंगीला इनकी तरफ पीठ किए थे। तो इसी से ये क्या हुए, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इन पे बहुत गुस्सा हुए और इनको निकाल दिए बाहर। तो इससे कहे प्रेयसी जो थे, इससे कहे कि चलो हमारे साथ, लेकिन ये कही कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद ही बहुत ये बीरा में हो गए और बहुत रचना की है उसके बाद भी। तो इनके देखिए आश्रयदाता जो थे मोहम्मद शाह रंगीले थे। और घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवया लिखा है जो निम्न है। तो ये ब्रजनाथ जो हैं इनके संबंध में लिखे हैं। ये घनानंद नहीं लिखे हैं, ये ब्रजनाथ हैं जो इनके संबंध में लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाना है, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। तो कोविद का मतलब होता है विद्वान, भावना भेद स्वरूप को जाने। तो ये ध्यान देना कि ब्रजनाथ लिखे हैं ये। अब ये लिखे हैं, ये ज़्यादातर पंक्ति पूछने पे कोई कहेगा कि घनानंद की पंक्ति है, लेकिन ये घनानंद की पंक्ति नहीं, घनानंद के संबंध में है। चाह के रंग में भिज्जो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जो के कवित्व बखानो। प्रेम सदा अति ऊंच लहें, सुख हैं इहीं भांति की बात छकी, सुनिकै सबके मन लालच दौरे,
पै बौरे लखें सब बुद्धि चकी। अब देखिए ये पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है ये। जग की कविताई के धोखे रहें, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समझे कविता घन आनंद की ही, आँखिन नेह की पीर तकी। तो घनानंद जो थे बहुत अच्छी कविता करते थे। अब देखिए घनानंद की प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं। तो कौन कौन सी रचना किए हैं? सुजान सार, ये जो इनकी प्रेयसी थी उसी के नाम पे है, सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, ये वियोग बेली है, वियोग बेली, कोकसार, और क्या है, कृपा कंद, रसकेली वल्ली है, यमुना यस है। अब इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सी इनकी रचना है जो फारसी छंद में लिखी गई है? तो ये विरह लीला है, फारसी के छंद में लिखे हैं लेकिन भाषा ब्रजभाषा है। अब आगे देखिए, विरह लीला को ध्यान देना कि फारसी के छंद में है। अब घनानंद के संबंध में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के बारे में क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको देखा जाए तो इनकी सी ये कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो कितना देखिए बड़ाई कर रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ ही नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे प्रेम की पीर वाला, तो आ गया कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी, ये जवादानी जो है ये पूछा गया है प्रश्न टीजीटी में, कि पीजीटी में कहीं जरूर पूछा गया, लेकिन पूछा गया है कि जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो प्रेम के पीर ही को लेकर देखिए इसमें भी आ रहा है, और हम आलम को हम लोग पढ़े उसमें भी आ रहा था, लेकिन उसमें इसका दर्द ऐसे करके आ रहा था, तो इसमें प्रेम का पीर आ रहा है, तो ध्यान रखना है। प्रेम की पीर का कोई पूछेगा तो घनानंद को बताया जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं आगे कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ये पूछता है, यहाँ से दो प्रश्न बन जाएगा। ऐसे पूछेगा कि भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो यहाँ पे किसके संबंध में कहा गया है? तो घनानंद के संबंध में कहा गया है। और ये पूछ देगा कि ये कौन कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बनता है। अब देखिए आगे, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है वह फिर 225 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। तो ये भी शुक्ल जी का कथन है। अब रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं, इनका भी एक कथन है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये क्या कहते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक वीरानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टिस शासा ही हृदय को चीर देती है, और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रीतिकाल जो था हम लोगों का, तो पूरा उसमें यही चल रहा था कि जो आश्रय में कोई भी कवि जो थे आश्रय में रहते थे और उनके लिए लिखते थे और उनसे उनको कुछ आमदनी हो जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ये दिनकर जी लिखे हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक वीरानुभूति, निष्पारता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है, और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ से पूछ सकता है। अब देखिए बोधा का वास्तविक नाम, ये जो अब इसके बाद घनानंद हम लोग हो गए, अब बोधा को देखा जाए। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। तो ये पूछता है कि किसके आश्रय में थे बोधा, तो ये पन्ना नरेश खेत सिंह के आश्रय में ये रहते थे बोधा, इनका असली नाम बुद्धिसेन था। अब देखिए पन्ना के दरबार की जैसे घनानंद की स्टोरी है, सेम वही बोधा का हाल है, लेकिन बोधा में उल्टा होता है। बोधा क्या होता है कि जब इनको भी राज दरबार से निकाल दिया जाता है तो ये लिख के लाते हैं, एक रचना लिखते हैं, और उसके बाद रचना इसी में से दोनों में से कोई वीरा वारिस है शायद, कि इसका नाम है वीरा वारिस है। तो जब इसको लिख के लेके आते हैं फिर राजा को सुनाते हैं, तो राजा इनको क्या करते हैं, सुभान को इनको वापस दे देते हैं। पन्ना के दरबार की सुबहान यानी कि सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह वारिस, इश्कनामा,
तो वीराबाई ध्यान देना है और इश्कनामा भी ध्यान देना है। इश्कलता है घनानंद की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा किया। अब ठाकुर को देखना है तो ठाकुर रीतिकाल में 3 कवि हैं। हिंदी साहित्य में पूरा मान लीजिए 3 कवि हैं। तो असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो ये जो ठाकुर बुंदेलखंडी हैं, इन्हीं की रचना हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं की पंक्तियाँ पढ़ते हैं और यही मेन है रीतिकाल के कवि। पूछेगा कोई कि कहीं प्रश्न बनेगा कि कौन से ठाकुर असली वाले हैं, तो ठाकुर बुंदेलखंडी जो हैं यही रीतिकाल के कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे, रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। अब देखिए, ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीक्षित थे। तो इनके बारे में पूछ सकता है कि किसके आश्रय में रहते थे, तो केसरी सिंह के आश्रय में रहते थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ तो ठाकुर ठसक है और ठाकुर शतक है, दोनों आसान है, एकदम याद हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है। तो आचार्य शुक्ल अब क्या लिखते हैं इनके बारे में ये देखा जाए तो ये लिखते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। तो ये यहाँ से पूछता है कि न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। तो ये किसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, तो ठाकुर के संबंध में कहते हैं। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। अब देखिए ये तो हो गए। अब ये पूछता है प्रश्न कि रीतिकाल के अंतिम रीतिमुक्त कवि कौन थे, तो द्विजदेव थे। ये महाराजा मान सिंह थे। तो ये राजा थे, अयोध्या के राजा थे द्विजदेव। इनका असली नाम पूछ देता है कि द्विजदेव का मूल नाम क्या था, तो महाराजा मान सिंह। ठीक, शायद अयोध्या के थे कि कहाँ के थे कंफर्म नहीं है। महाराजा मान सिंह, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा ही है, अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव प्रमुख, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, श्रृंगार लतिका है, श्रृंगार बत्तीसी है। तो श्रृंगार लतिका बहुत पूछा गया है कि श्रृंगार लतिका किसकी रचना है, तो महाराजा मान सिंह के, जो द्विजदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इनके बारे में शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतुवर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे रीतिकाल जो है, इससे 3 प्रश्न बनता है कि पूछता है कि रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन हैं, तो भिखारी दास को बताया जाएगा। रीतिकाल के अंतिम आचार्य प्रसिद्ध पूछेगा, चाहे अंतिम आचार्य पूछेगा तो भिखारी दास को बताया जाएगा। अब पूछेगा कि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, तो ये बताया जाएगा पद्माकर को, ये पद्माकर को। और पूछेगा कि रीतिकाल के अंतिम रीतिमुक्त कवि कौन है, तो ये महाराजा मान सिंह हैं, द्विजदेव जो हैं ये हैं। तो ऐसे 3 प्रश्न बनता है। अब यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, लगभग रीतिकाल हम लोग का समाप्ति हो गया है। ठीक, तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब फिर कल।